राधा जरूर गंदी आंटी की डर से बोल नहीं पा रही है। मैया, राधा को हिम्मत देना। राधा, तुम डरो मत, आज हम तुम्हारे साथ हैं। बोल दो अपनी बात पापा को, बोल दो कुछ नहीं होगा, बोल दो राधा। ये गंदी आंटी मेरी माँ नहीं है। राधा बेटा, ये क्या कह रही हैं आप? हाँ? क्या हुआ? दिस इज बैड मैनर बेटा। मुझे काजल आंटी नहीं पसंद। वैष्णवी, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा सी, कुछ ठीक नहीं होगा। हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। कार्तिक जी इतनी नफरत करते हैं हमसे, तो हमें भी उनका कोई एहसान नहीं लेना। ये बात तो बिल्कुल सही कह रही हो वैष्णवी। अब यहाँ रुककर उनके एहसान तले दबने का कोई फायदा नहीं है। घसीटा होता ना तो वो भी यही करता। हम मनाते तो क्या हुआ, स्वाभिमानी है, कोई हमारा तिरस्कार करे हम वहां नहीं रहेंगे। अब तो श्री का जन्मदिन भी उसकी मर्जी से हो गया। वो जैसे ही आएगी हम यहाँ से निकल जाएंगे। चल सी। कार्तिक जी, अगर आपको हमारी कोई जरूरत नहीं है, अब हम भी आपके पास नहीं आएंगे, चले जाएंगे। राधा बेटा, रिलैक्स। अब देखो यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ हमारे घर वाले हैं। ओके, अब आप बता सकते हो क्या हुआ आपको। अब काजल आंटी को ऐसे क्यों बोल रही हो? राधा बेटा, तुम मुझसे परेशान हो, लेकिन मैं तो तुम्हारी 6 साल से देखभाल कर रही हूँ। फिर अचानक क्या हो गया? ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने भले ही तुम्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन अपनी सगी बेटी से ज्यादा तुम्हें प्यार किया है, तुम्हें माना है। नहीं, आप मुझसे प्यार नहीं करते। राधा बेटा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पापा हैं यहाँ पे आपके साथ। ओके, बिल्कुल मत डरो। टेल मी, क्या हुआ बेटा? ये गंदी आंटी है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। राधा बेटा, क्या हुआ? अपने पापा को बताओ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पापा हैं आपके साथ। ओके, टेल मी, बताओ बेटा। दादा तो अभी भी डर रही है। मैं उसकी बहन हूँ, मुझे ही इसकी मदद करनी पड़ेगी। लगता है मुझे ही बताना पड़ेगा। काजल आंटी राधा को तंग करती है, उसकी बात भी नहीं सुनती, बहुत परेशान करती है उसे पापा। हमेशा उसे रात में डराती है वो। गई भैंस पानी में। इस श्री का तो सब कुछ पता है। अगर इस श्री ने सब कुछ बता दिया तो कार्तिक कहीं काजल का खून ही ना कर दे। हाँ, क्या कह रही है ये श्री? क्या वाकई तो मेरी बेटी राधा को डराने की कोशिश की थी? काजल, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, चुपचाप क्यों खड़ी हो? क्या तुम वाकई राधा को डराने की कोशिश करती हो, वो भी उसके अपने घर में? टेल मी।
ये गंदी आंटी कुछ नहीं बोलेगी। मैं बताती हूँ पापा, क्योंकि राधा ने मुझे बताया था कि आंटी ने उसको मना किया है आपको ऐसा बताने के लिए। अगर तेरे मुंह से एक आवाज भी निकली तो सारे भूतों को अभी ऑर्डर दूंगी तेरे पापा को मारने का। मेरे बस एक इशारे पे शैतान किसी को भी अपने साथ ले जाएगा। काजल, ये बच्ची क्या बोल रही है? तुम डरा कर राधा की माँ बनना चाहती थी, उसे धमकाती थी तुम। बोलो। अरे क्या कर रहे हो भैया? कहाँ है कार्तिक तू? अरे सब घबरा गए हैं का? ये कल की आई लड़की की बात मानेंगे हम लोग? हैं? हम उससे बेहतर नहीं जानते हैं का? हद हो गई। अरे अम्मा, हम रहते हैं ना घर में, हम तो कभी देखे नहीं है ये काजल को कुछ भी उल्टा पुल्टा करते हुए। और ये लड़की कुछ भी बोल देगी उसका बात हम मान लेंगे। वो लड़की जिसको हम पहली बार देख रहे हैं आज। ए लड़की, झूठी कहानी बनाना बंद कर, देंगे एक लपटा खींच के। हाँ, उसे मत डांटिए, बच्ची है वो। अरे तो दूध की धुली है ही, पता नहीं है का कि किसकी बिटिया है ही? वो जिसने जाने कितने ही झूठ बोले हैं हम सब से, हैं? और वो की बात पे हम लोग विश्वास कर ले। मेरी माँ को कुछ मत बोलो, वो बहुत अच्छी है। अरे चुप, सब जानते हैं हम तोरी अम्मा के बारे में। कैसी है वो, कितनी सच्ची है वो। ज्यादा बकर बकर ना कर। लेकिन आपको कैसे पता मेरी माँ के बारे में? कल तो वो पहली बार आई थी आपके घर। माँ, ये सब बातें बाद में। मेरे लिए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जानना कि श्री जो बोल रही है उस बात में कितनी सच्चाई है। और इस बात की सच्चाई मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी राधा के मुंह से सुनना चाहता हूँ और किसी के मुंह से नहीं। मैं भी तुमसे यही कहना चाहती हूँ कार्तिक, किसी की बात पे यकीन मत करना, मेरी बातों पे भी नहीं। क्योंकि मैंने तुम्हारे और दादी की आंखों में पहले काफी सवाल देख लिए अपने लिए। राधा बेटा, मैं कभी तुम्हारा ध्यान नहीं रखती क्या? मैं सच में तुम्हें डराती हूँ? बोलो।